जय हिंद बच्चों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल विजय सर की पाठशाला में स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 12 भौतिक विज्ञान अध्याय 2 का वैद्युत विभव तथा धारिता। इसके पहले हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था वैद्युत विभव, वैद्युत विभवांतर और उस पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे का शेष भाग। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके बाद का टॉपिक हम लोग को पढ़ना है दो बिंदुओं के बीच किसी आवेश को ले जाने में किया गया कार्य। तो आज का टॉपिक बच्चों स्टार्ट करते हैं। वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच किसी आवेशित कण को ले जाने में किया गया कार्य। तो बच्चों हमने पढ़ा था विभवांतर की परिभाषा पढ़ा था वी ए माइनस वी बी बराबर डब्लू अपान क्यू नॉट। यदि हम वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर, यदि वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर डेल्टा वी हो तो आवेश क्यू नॉट को ले जाने में किया गया कार्य तो W बराबर इसके स्थान पे हम लोग डेल्टा V और Q नॉट और W बराबर Q नॉट इंटू डेल्टा V, इसको हम घेर दे रहे हैं। यदि कोई आवेशित कण Q तो W इक्वल टू Q इंटू डेल्टा V होगा। यही होगा वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच किए गए कार्य का सूत्र होगा। अगर ये कण वैद्युत क्षेत्र में गतिशील है तो यही कार्य गतिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। यदि कण गतिशील है वैद्युत क्षेत्र में तो यदि कण गतिशील है वैद्युत क्षेत्र में तो जो किया गया कार्य
किया गया कार्य गतिज ऊर्जा के बराबर होगा। किया गया कार्य गतिज ऊर्जा के बराबर होगा। गतिज ऊर्जा को बच्चों हम K से प्रदर्शित करते हैं और K बराबर हो जाएगा Q इंटू डेल्टा V। इसको कह देंगे, इस पे भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पूछा जाता है। गतिज ऊर्जा के बराबर होगा तो इसको इक्वेशन 1 पुट कर दे रहा हूं। यदि कण का द्रव्यमान स्मॉल m है तो कण द्वारा प्राप्त वेग, जिसे हम v से प्रदर्शित कर रहे हैं, तो जो हमारा वेग होगा, कण द्वारा प्राप्त वेग v हो तो गतिज ऊर्जा k इक्वल टू 1/2 mv²। इसको इक्वेशन 2 पुट कर दे रहे हैं। तो बच्चों, ये गतिज ऊर्जा जब कोई आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा रहे हैं तो उनके बीच का विभवांतर अगर डेल्टा V हो तो जो कार्य हो रहा वही गतिज ऊर्जा के रूप में। अगर कण गतिशील है, उसका द्रव्यमान पता है और उसका वेग भी हो तो गतिज ऊर्जा का सूत्र ये होता। तो अगर हम इन दोनों को देखें, इनके लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो अगर लेफ्ट हैंड साइड बराबर होते हैं तो इनके राइट हैंड साइड आपस में बराबर होते हैं। तो इसकी सहायता से हम इस कण का वेग का सूत्र प्राप्त कर सकते हैं। तो समीकरण 1 तथा 2 की सहायता से एक बटे 2 mv² इक्वल टू Q इंटू डेल्टा V या mv² इक्वल टू Q इंटू डेल्टा V, और यहाँ पे आगे 2 का गुणा तिरछा कर दिया गया है 2, या v² इक्वल टू 2Q डेल्टा V बटे m, या v इक्वल टू आपका 2Q डेल्टा V बटे m। इस सूत्र की सहायता से हम वैद्युत क्षेत्र में कोई यदि कण गति कर रहा है और किस वेग से गति कर रहा है तो हम उसका वेग ज्ञात कर सकते हैं। तो हमने पढ़ा वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच किसी आवेशित कण को ले जाने में किया गया कार्य, और वही कार्य गतिज ऊर्जा के रूप में संचित होती है। गतिज ऊर्जा हमको पता चला तो वस्तु या कण किस वेग से गति कर रही है तो उस वेग के सूत्र को हमने ज्ञात किया, जो आया आपका √2Q डेल्टा V बटे m। ये पूरा अंडर रूट है, m भी यहाँ तक का ये इस तरीके से, और इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड। तो अभी तक अगर आप लोगों ने इसको नोट नहीं किया है तो इसको नोट कर लीजिए या अथवा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके आगे का पढ़ते हैं टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक, तो नोट कर लीजिए। तो आगे का टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है बच्चों? ये चीज़ बहुत सारे बच्चे इसको गलत करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो लोग समझ जाते हैं कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख देते हैं या तो विभवांतर का मात्रक अथवा लिख देते हैं विभव का मात्रक। ऐसा नहीं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक नाम है, ये जो है ऊर्जा अथवा कार्य का मात्रक होता।
और वो भी छोटा मात्रक। तो मैं लिख दे रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ऊर्जा अथवा कार्य का छोटा मात्रक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा एवं कार्य का छोटा मात्रक। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का छोटा मात्रक है। इसे परमाणु भौतिकी में प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा अथवा कार्य का छोटा मात्रक है। इसे परमाणु भौतिकी बच्चों ये फिजिक्स की एक शाखा है जिसके अंदर हम लोग परमाणुओं से संबंधित सारी घटनाओं का अध्ययन करते हैं। तो वहाँ पे जब हम कोई कार्य करते हैं या परमाणु द्वारा कोई कार्य किया जाता है तो वहाँ पे जो मात्रक दिया जाता है उससे हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या करते हैं, मापते हैं। परमाणु भौतिकी भौतिक विज्ञान की एक शाखा है। इस शाखा में हम लोग परमाणु से संबंधित घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। तो यहाँ हमने देखा कि ऊर्जा अथवा यहाँ लिख सकते हैं कार्य का छोटा मात्रक है और इसे परमाणु भौतिकी में प्रयोग करते हैं। अगर इसकी डिफिनीशन हम लिखें तो डिफिनीशन इस प्रकार लिख सकते हैं, परिभाषा इसकी जहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। एक इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाता है। जबकि दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर एक वोल्ट हो, इसे EV से प्रदर्शित करते हैं। बच्चों
इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमने कहा कि ये कार्य अथवा ऊर्जा का छोटा मात्रक होता है। इसको हम लोग परमाणु भौतिकी में प्रयोग करते हैं। इसमें अभी हमने पढ़ा कि कार्य किया जाता है, कोई कण आवेशित कण लिया जाता है, क्यों कण को लिया था। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं, तो वहाँ पे जो कार्य करना पड़ता है, एक इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य होता है वास्तव में वही इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। लेकिन याद रहे कि उन दोनों बिंदुओं के बीच का जो विभवांतर हो वह 1 वोल्ट होना चाहिए। तो उस समय किया गया कार्य 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाता है। आइए देखते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जूल के बराबर होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, एक लिख दे रहे हैं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर, ये इलेक्ट्रॉन का आवेश, और ये विभवांतर हमारा क्या होना चाहिए, 1 वोल्ट होना चाहिए। और इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वह 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम, और गुणे यहाँ पे लिख सकते हैं 1 वोल्ट। तो बराबर के सीध में बराबर लिखे, 1 में 1.6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.6 होगा, ये 10⁻⁻19 कूलाम, और ये वोल्ट हो गया। ये आ गया 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम वोल्ट। और आपको पता है कि जो कार्य है W बराबर ये Q × V होता है, और इसको हम लिखते हैं कूलाम, इसका मात्रक लिखते हैं वोल्ट। तो कूलाम वोल्ट भी एक प्रकार की ऊर्जा का मात्रक है जिसे हम जूल कहते हैं। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, जूल में व्यक्त कर सकते हैं। तो यही हमारा जो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा 1.6 गुणे 10⁻⁻19 जूल के बराबर होता है। बच्चों इसका मैथमेटिकली में यूज किया जाता है, तो इसको हमको याद होना चाहिए। अगर कोई राशि है जो जूल में है उसको हमको इलेक्ट्रॉन में वोल्ट में बदलना है, तो 1.6 गुणे 10⁻⁻19 जूल से डिवाइड कर देते हैं, तो वो वैल्यू हमारा जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में परिवर्तित हो जाती है। तो अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कुछ बड़े भी मात्रक हैं, तो उन बड़े मात्रक को देख लेते हैं कौन कौन से मात्रक है। तो याद रखिएगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 गुणे 10⁻⁻19 जूल। तो और मात्रक देखते हैं इसके बड़े मात्रक। तो हम लोग स्टडी कर रहे हैं इंटरमीडिएट का फिजिक्स अध्याय 2 वैद्युत विभव तथा धारिता। इसके पहले हमने वीडियो इसका बनाया था फर्स्ट पार्ट। जिस बच्चों ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को अवश्य देख ले, ताकि इसमें आने वाले जो टॉपिक हो आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाए, कोई डाउट ना रहे। बार बार गुजारिश कर रहे हैं कि इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट ज़रूर देख ले, ताकि इसमें जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं, आने वाले टॉपिक को पढ़ेंगे उसमें आपका कोई डाउट ना हो, अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। तो पढ़ रहे हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कुछ बड़े मात्रक भी पूछ लिए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कुछ बड़े मात्रक, जैसे एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, एक
किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 मिलियन या मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये सभी चीज़ें जो है ऊर्जा के बड़े मात्रक होते हैं। आपको पता है कि ये 10⁻3, ये 10⁻6 और ये 10⁻9, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 गुणे 10⁻−19, 1.6 गुणे 10⁻−19 और 1.6 गुणे 10⁻−19। अगर इनको हम सॉल्व करें तो कुछ नहीं, 19 में से 3 निकल जाएगा, 19 में से 6 हट जाएगा और 19 में से 9 घट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.6 गुणे 10⁻−16 जूल, और ये हो जाएगा 1.6 गुणे 10⁻−13, 6 19 होता है तो -13 जूल, और इसमें से 9 निकाल देंगे तो 1.6 गुणे 10⁻−10 जूल। तो ये रहा बच्चों इलेक्ट्रॉन वोल्ट के जो कुछ बड़े मात्रक हैं। किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट या मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पढ़ सकते हैं, इसको बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पढ़ सकते हैं। तो आइए पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। जिन्होंने अभी तक इस मात्रक को नोट नहीं किया है, बच्चे इस मात्रक को नोट कर लीजिए या अथवा स्क्रीनशॉट कर लीजिए। 1 2 3। अब आप पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। वैद्युत विभव बच्चे हम लोग पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर में 2 चीज़ें हैं जिसको अभी तक हम लोगों को धारिता पढ़नी है, और हम लोग पढ़ते हैं वैद्युत विभव का भौतिक महत्व क्या है। वैद्युत विभव का वैद्युत विभव का भौतिक महत्व। तो हम जानते हैं कि जो आवेश होता है धन Q आवेश, इसका जो प्रवाह होता है वो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। इसके विपरीत अगर हम देखें, अगर हम कोई -Q आवेश लेते हैं तो इसका जो होगा ये निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होता है। जैसा हम लोगों ने पढ़ा है कि पानी भी जो होता है, जल भी होता है, वो ऊंचे से नीचे की ओर बहता है। जितने भी द्रव होते हैं उनका प्रवाह ऊंचे द्रव से नीचे द्रव की ओर होता है। वह उनकी क्या करते हैं, परिमाण पे डिपेंड नहीं करते। वैसे हमारे आवेश होते हैं वह भी जो होते हैं परिमाण पे डिपेंड नहीं करते हैं। उनका भी जो प्रवाह होता है उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। अगर हमारे माइनस आवेश हैं जो है, उनका प्रवाह जो होता है वो निम्न विभव से उच्च विभव के होते हैं, और ये वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होते हैं। वैद्युत क्षेत्र आपको पता है कि धन से ऋण की तरफ होता है, उसी तरीके से इसका जो प्रवाह होता है वैद्युत क्षेत्र की ठीक विपरीत दिशा में होता है। इलेक्ट्रॉनों की ठीक विपरीत दिशा में कह सकते हैं। इलेक्ट्रॉन इधर चलेंगे तो विभव हमारा उच्च से निम्न विभव की ओर हो जाएगा। यदि हम 2 चालक को परस्पर संपर्क कराते हैं, जैसे हमारे पास 2 चालक है, चालक A है और चालक B है। 2 चालक हैं, इनको इस तरीके से लगा लीजिए,
और इनको परस्पर संपर्कित कर दीजिए। तो चालक से आवेश का जो प्रवाह होगा वो उच्च से निम्न की तरफ होगा और तब तक प्रवाह होता रहेगा जब तक कि दोनों के विभव समान न हो जाए। उच्च से निम्न की ओर प्रवाह होगा और तब तक प्रवाहित होता रहेगा जब तक कि दोनों चालकों के विभव एक समान नहीं हो जाते हैं। एक समान हो जाएंगे, दोनों के विभव समान हो जाएंगे तो हमारे पास एक उभयनिष्ठ विभव प्राप्त हो जाएगा, जो इसका भी होगा इसका भी होगा। तो ये रहा वैद्युत विभव का भौतिक महत्व। अब आगे का टॉपिक देखते हैं। जो हमारा टॉपिक है वैद्युत क्षेत्र के रेखीय समाकलन के रूप में वैद्युत विभव। वैद्युत क्षेत्र के रेखीय समाकलन में वैद्युत विभव। वैद्युत क्षेत्र के रेखीय समाकलन में वैद्युत विभव। वैद्युत क्षेत्र के रेखीय समाकलन में वैद्युत विभव कैसे लिखा जाता है? तो हम यहाँ पे एक चालक ले रहे हैं, दो बिंदु ले रहे हैं। ये हमारा 20 है, ये है ए। यहाँ पे x दूरी पे है, ये 20 से हम इसको ए तक का ले जा रहे हैं। तो इनके बीच जो विभवांतर है, विभव में अंतर है, तो हम थोड़ी थोड़ी दूर तक यहाँ तक इसको ले जा रहे हैं। तो यहाँ वैद्युत क्षेत्र की ये दिशा हो जाएगी ई, और यहाँ पे हम यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें जो डी आर के रूप में, वेक्टर डी आर के रूप में क्या कर रहे हैं, इसको परिवर्तित कर रहे हैं। तो इनके बीच जो कार्य होगा, जिसको कह सकते हैं किया गया कार्य, तो हमारा ये कार्य जो होगा वो छोटा सा कार्य होगा, जिसको इसके विरुद्ध हम ए से यहाँ पे धन परीक्षण आवेश को, यहाँ पे हमारे पास Q है और इस धन परीक्षण आवेश को यहाँ पे ला रहे हैं, इसके विरुद्ध काम कर रहे हैं। तो ये जो किया गया कार्य माइनस F और ये हो जाएगा DR, और इस पे जो लगने वाला बल होता है वो बल होता है -Q0E वैद्युत क्षेत्र, और ये हमारा हो जाएगा DR। अब A से B तक का, A से B तक का किया गया कार्य, A से B तक का किया गया का संपूर्ण कार्य पूछ रहा है, तो हम समाकलन कर देते हैं। तो dW = ये हो जाएगा -Q0E और DR। तो यहाँ समाकलन बच्चों उन राशियों का निकालते हैं जो डी के रिस्पेक्ट में रहता है। डी के साथ यहाँ चर राशि आ रहा है, बाकी अचर बाहर कर लेंगे। इसको हमने कितनी बार बताया है कि अगर कोई dW है dxy, तो डी के साथ जो रहता है वैल्यू, वही उसका समाकलन हो जाता है। ये माइनस ये Q0 और ये, इसको हम समाकलन के रूप में कन्वर्ट कर ले रहे हैं, वेक्टर E और ये वेक्टर DR कर ले रहा हूँ। और यदि हम दोनों पक्षों में Q0 से भाग दे दें, Q0 से भाग देने पर, Q0 से भाग देंगे तो W बटे, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ Q0, जहाँ मैं भाग दे रहा हूँ वहाँ पे रेड कलर से लिख दे रहा हूँ -Q0 बटे Q0, और ये हमारा E और DR। तो इसको कट जाएगा, तो ये कटेगा नहीं बच्चों, और इसी को हम क्या कहते हैं, विभव। तो ये हो जाएगा V बराबर E, और क्या कह सकते हैं, दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर VA
वी बी माइनस, क्योंकि हम वे से ला रहे हैं तो वी बी माइनस वी ए, तो ये हो जाएगा हमारा डी आर। यदि ए अनंत पर है तो अनंत पे विभव शून्य होता है, तो इसलिए हो जाएगा वी बी बराबर, या वी कह सकते हैं ई और ये डी आर। तो ये रहा आपका रेखीय समाकलन। बच्चों वेक्टर को हम विभव को रेखीय समाकलन के रूप में इस प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इसको नोट कर लीजिए, पढ़ते इसके आगे का नेक्स्ट टॉपिक। अब इसके आगे का जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, परीक्षा में बहुत ही बार उसको पूछा गया है और उसको हम डेरिवेशन की सहायता से उसको प्रूव करके सिद्ध करके दिखाएंगे। तो इसको अभी तक अगर आपने नोट नहीं किया तो नोट कर लीजिए। तो आज पढ़ने जा रहे हैं हम किसी, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये जो टॉपिक है ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इसको। तो हम क्या कहते हैं, एक आवेश है जो बिंदु O पर स्थित है, प्लस Q कूलाम का आवेश, और इससे स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु A है जिस पे हमको वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं बच्चों कि इसी की एक ही सीध में कुछ दूरी पर अनंत पर हम एक बिंदु B ले लेते हैं, ठीक, और जहाँ से O से X की दूरी, जो O से X मीटर की दूरी पर है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, B से A तक के धन परीक्षण आवेश को लाएंगे, तो उस समय जो कार्य होगा तो हम धन परीक्षण आवेश से भाग दे देंगे, तो उस बिंदु पर हमको वैद्युत विभव ज्ञात होगा। तो हम इस आवेश को यहाँ तक डायरेक्टली नहीं लाएंगे बच्चों, हम क्या करेंगे, इस आवेश को थोड़ी थोड़ी दूर पर क्या करेंगे, विस्थापित करेंगे। मान लीजिए B से C तक, तो B से C तक लाएंगे, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी x है, तो उस दूरी को हम छोटा सा दूरी मान लेंगे जिसको हम dx मान ले रहे हैं। तो अगर हमको B से C तक का कार्य पता चल जाएगा तो हम डायरेक्टली A तक का कार्य निकाल सकते हैं। तो हम लिखते हैं कुछ, ये दूरी है यहाँ से यहाँ तक का dx, माना कि प्लस Q कूलाम का आवेश, माना कि प्लस Q कूलाम का आवेश एक बिंदु O पर स्थित है, जो परावैद्युत
माध्यम में रखी गई है। तो हमने कहा कि एक प्लस क्यू आवेश है जो बिंदु O पर स्थित है और ये आवेश को हम परावैद्युत माध्यम में रखे हैं। जब भी किसी वस्तु को या किसी आवेश को परावैद्युत माध्यम में रखते हैं तो जो उसका परावैद्युतांक होता है उसको हम K लेते हैं, जिसका परावैद्युतांक K। O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु A है जिस पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना होता। ठीक है, इसके लिए O से x दूरी पर एक बिंदु की कल्पना एक बिंदु B लेते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे x दूरी पे एक बिंदु B लेते थे, तो B से, ठीक है, C तक, तब B से C तक लाने में किया गया कार्य, तो किया गया कार्य तो अल्प होगा, dW बराबर कार्य बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। तो बल तो हम इधर ला रहे हैं, बल हमारा इधर लग रहा हो, इस पे बल लग रहा है इधर, लेकिन हम आवेश को यहाँ बल के विरुद्ध ला रहे हैं, तो यहाँ पे दूरी हो जाएगी dx। जो हम दूरी ले रहे हैं, विस्थापित कर रहे हैं, वह इसके विरुद्ध काम करे, तो F गुणे तो dW बराबर माइनस F dx। F क्या है? बल है। तो हम कूलाम के नियम की सहायता से बल की गणना कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं बच्चों, कूलाम की नियम की सहायता से, कूलाम के नियम की सहायता से F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। यहाँ पे आवेश, पहला आवेश Q है और एक Q0 है, और इनके बीच की दूरी यहाँ से यहाँ तक क्या ली गई है, x², और इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन। अब इसी F का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। तो लिख दे रहा हूँ F का मान समीकरण 1 में
रखने पर, जैसा कि आप लोग जानते हैं, कुलाब ने कहा था कि यदि कोई दो आवेश अल्प दूरी पर स्थित हो तो उनके बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल की गणना कर सकते हैं, जिससे उन्होंने एक सूत्र दिया था। उसी सूत्र को हमने कुलाम का नियम कहते हैं, जो यहाँ पे हमने लिखा है। अब इस एफ का मान इस समीकरण 1 में रखते हैं तो dW इक्वल टू माइनस, अब ये एफ का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट बटे एक्स स्क्वायर, और यहाँ हमारा है dx। तो ये बच्चों था B से C तक। हम चाहते हैं कि यहाँ पे अनंत से लेके R दूरी तक किया गया कार्य निकाल लें। तो अब अनंत से स्मॉल r दूरी तक किया गया कार्य, इस कार्य को निकालेंगे। इसको हम इरेज कर रहे हैं। किया गया कार्य, तो समाकलन का यूज कर लेते हैं। dW बराबर R से लेके कहाँ तक, अनंत तक, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट बटे एक्स स्क्वायर dx। तो इसका समाकलन बच्चों कई बार आ चुका है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, W। अब यहाँ पे कई राशि आ चुकी है, तो हम इसमें किसका समाकलन करेंगे कि नहीं करेंगे। हमने कहा कि D के साथ जो चर राशि लगी होती है उसी का समाकलन करते हैं, बाकी को हम बाहर कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं x है, बाकी को हम बाहर कर ले, तो बाहर करेंगे तो ये माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट बटे एक्स स्क्वायर, और ये हमारा समाकलन R से लेके इनफाइनाइट 1/x स्क्वायर को अंदर कर लीजिए, और ये dx। बच्चों इसको हम कहते हैं निश्चित समाकलन। ये जो नीचे वाली समाकलन चिन्ह के नीचे, इसको हम कहते हैं निम्न सीमा, इसको कहते हैं उच्च सीमा। जब हम इस समाकलन कर लेते हैं तो सबसे पहले हम इस उच्च सीमा को रखते हैं जो चर राशि है, फिर माइनस लगा के निम्न सीमा को रखा जाता है। तो हम देख सकते हैं, इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, W इक्वल टू माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट इनफाइनाइट, और ये एक्स स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे तो -2 dx होगा। तो इसका समाकलन कैसे करेंगे, तो इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं यहाँ पे एक सूत्र लिख दे रहा हूँ, उस सूत्र की सहायता से हम समाकलन कर सकते हैं। जैसे सूत्र ये है x पे पावर n dx इक्वल टू क्या होगा, तो अगर x की पावर n है, n का मतलब 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है पावर, ये x के रिस्पेक्ट में है, तो इसका हो जाएगा n+1 और नीचे हो जाएगा n+1 dx। फॉर एग्जांपल हम दे दे, जैसे अगर x पे 4 घात लिखा हो, इसका समाकलन करना हो, तो x यहाँ n की जगह 4 है, तो यहाँ पे 4 + 1 और 4 + 1, तो ये हो जाएगा हमारा x पे घाती 5/5, ये इसका समाकलन हो जाएगा। और एग्जांपल दे दे, अगर x पे घाती -1 dx है, तो यहाँ n की जगह -1 है, तो x पे घाती -1 + 1 और -1 + 1 इक्वल टू x पे घाती 0, और ये हो जाएगा 0, तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो हमने एक एग्जाम्पल दे दिया कि समाकलन कैसे किया जाएगा। तो इसको आप बच्चों बताइए क्या होगा। यहाँ n की जगह क्या दिया हुआ है, माइनस दिया हुआ है, तो इसको हम इरेज करते हैं। यहाँ पे आपको समाकलन दिखाते हैं। W इक्वल टू -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट। अब इसका समाकलन इसकी सहायता से, यहाँ n की जगह क्या दिया है बच्चों, n की जगह दिया है -2, तो जहाँ सूत्र है कुछ भी नहीं करना, आप सूत्र रख दीजिए, x
और फिर n पे यहाँ पे -2 और +1 और यहाँ -2 +1, इसको ऐसे कर लीजिए। बड़ा क्वेश्चन लगा रही है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे लिमिट दिया हुआ है। ऐसे कर दीजिए, जब समाकलन समाप्त हो जाता है तो इसका लिमिट रख दीजिए यहाँ पे r, यहाँ पे इनफाइनाइट कर दिए। तो W इक्वल टू -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट, और ये हो जाएगा 2 में से 1 जाएगा तो -1, और यहाँ x पे -1 ये हो जाएगा, और इस पे लिमिट हमारा हो जाएगा अनंत से, सॉरी पहले r है निम्न सीमा और ये उच्च सीमा। W इक्वल टू -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट। अब यहाँ पे बच्चों इसको हम लिख सकते हैं माइनस, ये देखिए ये माइनस इस माइनस से क्या कर देगा इसको प्लस, यहाँ प्लस हो गया। अब इसको हम नीचे ले आएंगे तो ये हो जाएगा 1/x प्लस के रूप में, ये r हो गया, ये अनंत। अब लिमिट को पुट कर दे तो W इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट 1/। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम अनंत रखेंगे, अनंत हो गया, माइनस लगा दिए, और इसके बाद हम यहाँ पे 1/r लिख दे रहा हूँ। ये रहा इसका निश्चित समाकलन, पुट कर दिए। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। W इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट, और इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो इसका आ जाएगा आपका -1/r, अनंत का मान हो जाएगा 0। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, चूँकि 1/0 कैसे 1, अनंत को हम क्या लिख सकते हैं 1/0, तो 0 हो जाएगा, तो ये 0/1 अर्थात 0। तो W इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के माइनस क्यू नॉट/r, ये रहा हमारा निकला अनंत से लेके आज तक किया गया कार्य। बस अब को हमको कुछ नहीं करना, हम केवल परिभाषा रखते हैं। कार्य निकाल लिए तो परिभाषा से, वैद्युत विभव की परिभाषा से V बराबर W/Q0। तो यहाँ पे हम W रख दे रहा हूँ, W की वैल्यू तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और -Q नॉट माइनस तो -Q नॉट बटे यहाँ पे R ब्रैकेट में कर लीजिए, ये हो गया हमारा Q नॉट। तो माइनस यहाँ पे ये माइनस, सॉरी गाइस, ये आपका लिमिट हम लोग अनंत से कहाँ पे आ रहे थे, तो यहाँ पे ये लिमिट जो है चेंज करना पड़ेगा, ये लिमिट चेंज होगी। R से हम लोग अनंत से आ रहे हैं तो अनंत से R, यहाँ पे कुछ भी नहीं, बस ये कर लीजिए अनंत से R, अनंत से R, और अनंत से R करेंगे तो सबसे पहले यहाँ R आएगा और फिर ये आपका क्या हो जाएगा अनंत हो जाएगा, और ये हमारा प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। वही तो कह रहे थे कि प्लस कहाँ से आ गया, V इक्वल टू, तो ये देखिए क्यू नॉट कट गया, तो हमारा जो वैल्यू आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और ये हो गया हमारा Q/R। तो ये हमारा एक सूत्र मिला, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, और इसका मात्रक यहाँ पे हम वोल्ट लिख दे रहा हूँ,
ये जो बच्चों, ये जो हमने निकाला परावैद्युत माध्यम के लिए, निर्वात अथवा वायु के लिए क्या करते हैं? निर्वात अथवा वायु के लिए K=1 होता है, तो यहाँ पे रख देंगे। तो V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R, ये हो जाएगा हमारा वोल्ट। तो इस तरीके से हम किसी भी बिंदु आवेश के कारण विभव, यदि -Q आवेश के कारण, यदि -Q आवेश के कारण -Q आवेश के कारण विभव ज्ञात करना है, तो आप चूँकि अदिश राशि है, आवेश क्या है? अदिश राशि है, तो यहाँ पे हम माइनस रख देंगे। तब हमारा जो विभव होगा -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R, ये हो जाएगा वोल्ट। तो इस तरीके से बच्चों हम लोगों ने आज पढ़ा किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। +Q आवेश लिया था, अगर -Q लेते हैं तो आपका क्या हो जाएगा? -Q आवेश के कारण वैद्युत विभव का सूत्र है। तो हमने वैद्युत विभव का जो ये टॉपिक था, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव, हमने क्या कर लिया? इसको कवर कर लिया। अब जो शेष अभी वैद्युत विभव का हम लोग पढ़ेंगे, वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी अच्छी स्थिति पे और अच्छी स्थिति पे वैद्युत विभव का जो सूत्र निकलेगा, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।